स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ लाइंस और एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले ए में दिया हुआ है हमें द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज ट्वाइस द स्मॉलर। तो यहाँ पर कहा है कि जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं और लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, यानी कि 2 टाइम्स है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब दो एंगल मिलकर 180 डिग्री के इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर दो एंगल मिलकर 90 डिग्री के इक्वल होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। इट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ ये किस तरह के एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी फिगर जो है वो इस तरह से बनेगी कि ये वाला छोटा एंगल स्मॉलर एंगल जो है वो x माना जाएगा, और जो लार्जर एंगल है वो उसका दुगना है तो वो 2x माना जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू x। स्मॉलर एंगल x है, देन लार्जर एंगल होगा इसका 2x। अब क्योंकि ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री के इक्वल होंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि x प्लस 2x जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे इसका। सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि ये। अब उसके बाद x और 2x जो है वो मिलकर हो जाता है 3x इज इक्वल टू 180। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन में 3। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 1 0 वाली, तो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर x हमने किसको माना था, स्मॉलर एंगल को माना था। तो इसलिए हमारा जो स्मॉलर एंगल होगा वो हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कि स्मॉलर एंगल है हमारा x जो कि अब आया है 60 डिग्री, और लार्जर एंगल वो भी हम लिख लेते हैं। लार्जर एंगल था हमारा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 60, x की वैल्यू फिट कर दी हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया ये 120 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो 60 डिग्री और 120 डिग्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बी पार्ट में हमें पूछा है द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द लार्जर इज 20 मोर देन द स्मॉलर। तो यहाँ पर कहा है कि जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और जो लार्जर है वो 20 ज़्यादा है। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा है स्मॉलर से, मतलब छोटे से 20 डिग्री ज़्यादा है जो लार्जर एंगल है, मतलब कि जो बड़ा एंगल है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसकी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, और ये छोटा एंगल है इसको मैं x मानूंगा यहाँ पर, और जो यहाँ बड़ा एंगल है वो 20 ज़्यादा है तो ये होगा x प्लस 20 डिग्री, इस तरीके से। और ये दोनों मिलाकर जो है वो होंगे 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलर एंगल को यहाँ पर हम x मान लेंगे। लेट स्मॉलर एंगल जो है वो x मान लिया, x डिग्री। और जो लार्जर एंगल है, क्योंकि वो 20 डिग्री ज़्यादा है इससे, तो हम इसमें प्लस 20 डिग्री कर देंगे, x प्लस 20। अब उसके बाद x मतलब स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए ये 90 डिग्री इसका सम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स हो गया यहाँ पर 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 90। तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, तो यहाँ आ जाता है ये 70 इस तरह से। तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन में 2। तो यहाँ 2 से इसको काट लेते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इसलिए जो स्मॉलर एंगल है वो हमारा यहाँ आ गया है 35 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं कि स्मॉलर एंगल जो कि हमने x माना था वो है हमारा यहाँ 35 डिग्री। अब निकाल लेते हैं इसका लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल निकालने के लिए हम 20 डिग्री और प्लस करेंगे स्मॉलर में। यहाँ लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री, यानी कि x जो है हमारा आया है 35 डिग्री, प्लस
यहाँ 20 डिग्री, तो इस तरह से ये हो जाता है 55 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए जिसमें कि एंगल्स पहले वाले में सप्लीमेंट्री थे और दूसरे वाले में कॉम्प्लीमेंट्री थे। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कराएंगे, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सी पार्ट में हमें दिया है द एंगल्स आर एडजेसेंट एंड फॉर्म द एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। तो मतलब 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं मैं आपको फिगर में बताऊंगा। फॉर्म करें 120 डिग्री का एंगल, मतलब दोनों मिलाकर 120 डिग्री के इक्वल है। और लार्जर एंगल जो है 20 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स द स्मॉलर, और जो लार्जर एंगल है उन दोनों में से वो 20 डिग्री कम है और 3 गुना भी है स्मॉलर का। मतलब जो भी छोटा एंगल होगा उसका 3 गुना है और साथ में 20 डिग्री छोटा भी है, मतलब 3 गुना है 20 डिग्री छोटा भी है। तो इसको मैं फिगर से आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। देखिए इस टाइप की फिगर बनेगी। यहाँ पर मैंने इस 120 डिग्री का यहाँ एंगल बना लिया, जिसमें एक एंगल मैंने छोटा बनाया और एक एंगल मैंने बड़ा बनाया। तो उन्होंने स्मॉलर के बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं दी, तो हम स्मॉलर को क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। और जो लार्जर है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि वो 3 टाइम्स और 20 लेस देन है। तो 3 टाइम्स और 20 लेस देन का मतलब ये बड़ा एंगल है हमारा इधर वाला, तो ये 3 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि स्मॉलर का 3 टाइम्स, और 20 लेस देन का मतलब हो गया -20 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल है इतना, वो ये कहलाएगा हमारा कि 3x - 20। छोटे वाला जो है वो x डिग्री कहलाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि किस तरह से हम स्मॉलर को x मानेंगे और यहाँ पर लार्जर को 3x - 20 मानेंगे। और एडजेसेंट एंगल के बारे में जो हम कह रहे थे, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें कि एक वर्टेक्स कॉमन होती है। देखिए इस वाले एंगल में ये वर्टेक्स और इस वाले एंगल में यही वर्टेक्स सेम, दोनों में कॉमन है, और साथ में एक रे जो है वो मिडल में कॉमन होती है। यहाँ पर ये रे जो है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों एंगल्स में ये रे जो है मिडल में है और कॉमन है। तो मतलब एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है, तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लेट स्मॉलर एंगल जो है वो x डिग्री हो गया, और लार्जर एंगल वो इसका 3 टाइम्स 3x और 20 लेस देन का मतलब -20। अब ये दोनों एंगल जो हैं वो 120 डिग्री के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x + 3x - 20 ये दोनों हैं 120 डिग्री के इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हमें। यहाँ 3x और x हो गए यहाँ 4x - 20 = 120 डिग्री। तो 4x = 120। अब ये यहाँ पर जो 20 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये हो गया 140 4x। बाकी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x = 140 अपॉन में 4। अब ये 2 से ऊपर नीचे काट हो सकता है, तो हम काट लेते हैं इसको। तो ये जाएगा पहले 2 7 जा, और यहाँ पर 2 2 जा, और फिर ये 2 3 जा और 2 5 जा। तो इस तरह से 35 डिग्री आया। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि स्मॉलर एंगल जो है मेरा वो x था, जो कि है 35 डिग्री, और लार्जर एंगल हम इसको फाइंड आउट करेंगे। लार्जर एंगल होगा हमारा यहाँ 3x - 20। तो x की वैल्यू को पुट करेंगे हम, तो 3 × 35 और -20। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, और फिर उसके बाद इसमें से 20 लेस करेंगे। जब इसमें से 20 लेस करेंगे तो आएगा 85 डिग्री। अभी दोनों एंगल जो हैं वो मिल चुके हैं, एक 35 डिग्री है और एक 85 है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि इनका सम जो है वो 120 है, तो देखिए अगर हम 35 और 85 को ऐड करेंगे तो हमारा 120 जो है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए डी पार्ट में हमें कहा है द एंगल्स आर वर्टिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल जो है वर्टिकल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ वर्टिकल का मतलब ये है कि वो वर्टिकली अपोजिट है। तो इस तरीके के एंगल जो है देखिए वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो और ये कह रहे हैं कि साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, कि जब दोनों का सम 90 डिग्री हो, मतलब 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, तो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि वो इक्वल हैं, तो इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँगा लेट
एंगल इज इक्वल टू एक्स। हमने अगर एक को एक्स माना है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स होगा। अदर एंगल जो है वो भी एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हम ये पता है कि दोनों मिलाकर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सारे रीजन हम लिखेंगे। तो x प्लस एक्स हो गया यहाँ 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 और काट कर आ जाता है ये 45। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड एंगल हमें चाहिए वो दोनों एंगल्स वो होंगे यहाँ पर 45 डिग्री के। तो इस तरह से ये 90 डिग्री फॉर्म कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।